दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल साकिब क्लास में। दोस्तों 5 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे अगर इस वीडियो को आप पूरा देख लोगे। आज की इस वीडियो में हम सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वासुदेव शरण अग्रवाल का साहित्यिक परिचय बताने वाले हैं। आप देख सकते हैं क्वेश्चन पेपर में हर साल लगभग पूछा जाता है। प्रश्नोत्तर संख्या 5 वाले का में आपको लिखना होगा वासुदेव शरण अग्रवाल का साहित्यिक परिचय। दोस्तों 80 शब्दों में लिखना होता है और किस तरीके से लिखना है ये सारा कुछ एकदम डिटेल्स में हम बताएंगे। अगर इस वीडियो को आप देख लेते हो तो वासुदेव शरण अग्रवाल के साहित्यिक परिचय के लिए आपको कोई और वीडियो खोजने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली। चलिए देखते हैं ये किस तरह से पूछा जाता है आपके पेपर में, उसी के अनुसार हम आपको लिखना बताएंगे। ठीक है, देखिए एक क्वेश्चन नंबर 4 है अब 5वें नंबर पर। ठीक है, यहाँ पर देखिए प्रश्नोत्तर संख्या 5 के का में पूछा जाता है निम्नलिखित में किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय, ना कि यहाँ पर जीवन परिचय पूछा जा रहा है। साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। इसके लिए बाबू आपको 5 नंबर मिलते हैं। देखिए 3 नंबर साहित्यिक परिचय के लिए और 2 नंबर उनकी रचनाओं के लिए मिलते हैं। कुल मिलाकर 5 नंबर यहाँ से मिल गए। अब देखिए देखते हैं दोस्तों कि यहाँ पर क्या लिखा गया है। शब्द सीमा अधिकतम 80 यानी 80 शब्दों से आपको ज़्यादा नहीं लिखना है। 10-5 शब्द ज़्यादा हो गए तो उसकी अलग बात है। और यहाँ पर देखिए आपसे पूछा जाता है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का साहित्यिक परिचय सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, APJ अब्दुल कलाम का भी इम्पोर्टेंट है और वासुदेव शरण अग्रवाल का। देखिए दोस्तों तीसरा यहाँ पर जो वासुदेव शरण अग्रवाल है इसको आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। और हजारी प्रसाद द्विवेदी, यही 2 अगर आप तैयार कर लिए तो बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर आपका आज ही पक्का हो गया। अब चलिए देखते हैं कि वासुदेव शरण अग्रवाल का साहित्यिक परिचय कैसे लिखना है ताकि एग्जामिनर बाबू आपके ऊपर खुश हो जाए और आपको पूरा नंबर दे दे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों सबसे पहले आपको हेडिंग डालना है साहित्यिक परिचय। अब देखिए हेडिंग डालने के बाद आपको लिखना क्या है, थोड़ा सा इनका जीवन परिचय लिख देना है, लेकिन उसमें आपको हेडिंग डालने की जरूरत नहीं है। बात समझ रहे हैं? ठीक है, सारा डाउट आज की इस वीडियो में हम क्लियर करेंगे। ठीक है, देखिए साहित्यिक परिचय सबसे पहले आप लिखिए प्रश्नोत्तर संख्या 5 का। ठीक है, बात समझ गए? ठीक है, उसके नीचे जिस लेखक का आप लिख रहे हो, जैसे हम वासुदेव शरण अग्रवाल का लिख रहे हैं, ठीक है, तो आपको प्रश्नोत्तर संख्या में तीसरे पॉइंट में दिया गया है वासुदेव शरण अग्रवाल। ठीक है, यहां पर आप देख सकते हैं तीसरे पॉइंट, तो यहां पर तीसरा पॉइंट डाल देंगे और उसके नीचे लिखेंगे साहित्यिक परिचय। अब यहां पर थोड़ा सा इनके जीवन परिचय के बारे में हम लिखेंगे। ठीक है, कितना लिखना है अभी आप ध्यान दीजिए। वासुदेव शरण अग्रवाल का जन्म 1904 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के खेड़ा नामक ग्राम में हुआ था। ठीक है, इतना आपको लिखना है। सबसे पहले क्या लिखना है, वासुदेव शरण अग्रवाल का जन्म कब हुआ था बाबू? 1904 ईस्वी में। कहां पर हुआ था? उत्तर प्रदेश के खेड़ा नामक ग्राम में हुआ था। और इनके पिता का नाम, ठीक है, इनके पिता का नाम विष्णु अग्रवाल था। ठीक है, इतना आपका हो गया जीवन परिचय के अंतर्गत। अब यहां से शुरू हो जाता है इनका साहित्यिक परिचय। बात समझ रहे हैं? ठीक है, देखिए यहां पर लिखना है बहुत से टीचर्स आपके स्कूल वाले बताएंगे होंगे कि देखिए बाबू अगर आप साहित्यिक परिचय में उनका जन्म लिख दोगे कि कब हुआ था, कहां पर हुआ था, तो आपका गलत हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखिए दोस्तों जब तक आप जीवन परिचय नहीं लिखोगे थोड़ा सा तो साहित्यिक परिचय बनेगा ही नहीं। ठीक है, तो इसलिए आपको उनका जन्म लिखना जरूरी है। जब तक आप उनका जन्म, उनका घर कहां पर था ये सब नहीं मालूम करोगे तो उनके साहित्यिक परिचय के बारे में कैसे लिखोगे? ठीक है, तो इसलिए यहां से आप शुरू करिए अग्रवाल जी ने। ठीक है, यहां पर ये सब नहीं लिखना है कि इनकी प्रारंभिक शिक्षा यहाँ पर हुई थी, यहाँ पर इतना पढ़े थे, ये सब लिखने की जरूरत नहीं है। ये कितना हिंदी के लिए, हिंदी साहित्य के लिए कितना कार्य किए उनको लिखना होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर शुरू से आपको लिखना है अग्रवाल जी ने कई ग्रंथों का शोधन किया, यानी कई ग्रंथों में जो त्रुटियां गलतियां थे उनको शुद्ध किया। ठीक है, बात समझ रहे? जायसी के पद्मावत की संजीवनी व्याख्या, यानी मलिक मोहम्मद जायसी ने जो जायसी यानी मलिक मोहम्मद जायसी ने जो पद्मावत उनका खंडकाव्य था उसकी संजीवनी व्याख्या की। ठीक है, संजीवनी व्याख्या की। और बाण भट्ट के हर्षचरित, बाण भट्ट ने जो हर्षचरित लिखा था उसका सांस्कृतिक अध्ययन प्रस्तुत किया।
प्रस्तुत कर हिंदी साहित्य को गौरवान्वित किया। यानी यहाँ पर ध्यान दीजिए, जायसी ने जो पद्मावत लिखा था उसकी इन्होंने संजीवनी व्याख्या कर दी अपने शब्दों में, और बाण भट्ट के हस्तचरित का सांस्कृतिक अध्ययन प्रस्तुत किया, जिससे इनकी हिंदी साहित्य को एक गौरवान्वित यानी इनकी हिंदी साहित्य को गर्व मिला। ठीक है, और इन्होंने पाली, संस्कृत एवं अंग्रेजी का गहन अध्ययन किया। ठीक है, वासुदेव शरण अग्रवाल जी ने पाली संस्कृत भी का अध्ययन भी किया और अंग्रेजी का भी गहन अध्ययन किया, यानी बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ा। बात समझ रहे। और काशी हिंदू विश्वविद्यालय में पुरातत्व एवं प्राचीन इतिहास विभाग के अध्यक्ष रहे। वासुदेव शरण अग्रवाल जी काशी जो हिंदू यूनिवर्सिटी है बनारस में, उसमें पुरातत्व और प्राचीन इतिहास विभाग के अध्यक्ष रहे, और दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय के भी अध्यक्ष रहे, और दिल्ली में जो राष्ट्रीय संग्रहालय है ना उसके भी अध्यक्ष रहे। इतना समझ गए। अब देखिए आगे चलते, थोड़ा सा और है, 80 शब्द आपका हो जाएगा और 5 नंबर एग्जामिनर एकदम मुस्कुराते हुए आपको दे देगा। ठीक है, अब बाबू अंत में आपको नई लाइन से लिख देना है कि 1967 ईस्वी में इस महान निबंधकार का निधन हो गया। ठीक है, यहाँ पर देखिए बाबू, आपसे बहुविकल्पीय में पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में कौन से निबंधकार हैं, तो वहां पर अगर वासुदेव शरण अग्रवाल का ऑप्शन में दिया रहेगा तो वही टिक लगा देना। बात समझ रहे हैं। 1967 ईस्वी में इस महान निबंधकार यानी वासुदेव शरण अग्रवाल का निधन हो गया, यानी कि इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, अब देखिए इनकी कृतियां आपको लिखना है। ठीक है, इनकी कृतियां आपको लिखना है। कृतियां यानी इनकी रचनाएं कौन कौन सी उसको बताना है। सबसे पहले इसमें पॉइंट आपको डालना है निबंध संग्रह। ठीक है, इनकी जो ये सब रचनाएं हैं ये निबंध संग्रह के अंतर्गत आती हैं। अब आपसे ऑप्शन अगर उसमें पूछ लिया बहुविकल्पीय में निम्नलिखित में से कौन सा निबंध है, तो पृथ्वीपुत्र अगर दिया रहेगा तो उसको आप टिक लगा देना, या इनमें से कोई एक दिया रहेगा तो उसको टिक लगा देना। बात समझ रहे हैं, आपका ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। और देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पर इनकी रचना है पृथ्वीपुत्र, कल्पलता, कल्पवृक्ष, भारत की एकता, माता भूमि आदि। बात समझ रहे हैं। अब देखिए शोध में लिखना बाबू कालीन भारत। ठीक है, अब संपादन में लिखना है पाली प्राकृत, और इनकी भाषा शैली थोड़ी सी लिख देना है डॉक्टर अग्रवाल जी की। भाषा शुद्ध एवं परिष्कृत खड़ी बोली थी, शैली विचार प्रधान एवं व्याख्यात्मक थी। ठीक है, इतना अगर देखिए दोस्तों, जब आप इसे अच्छे तरीके से लिखेंगे ना तो जो टीचर रहेगा, जो एग्जामिनर होगा, वो कहेगा हाँ लड़के को थोड़ा बहुत आता है। तो इसलिए एक अच्छे तरीके से टॉपर इसी तरह से लिखते हैं जिस तरह से हम आपको बता रहे हैं, ताकि एग्जामिनर को मौका ही ना मिले आपके नाम क्वेश्चन को गलत काटने का। बात समझ रहे हैं। अब देखिए हिंदी साहित्य में स्थान, हिंदी साहित्य में स्थान बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। देखिए दोस्तों, एग्जामिनर की नज़र आपके जो जीवन परिचय, जैसे यहाँ पर इनका जन्म कब हुआ था वो देखता है, और हिंदी साहित्य में स्थान ये देखता है। अगर इतना आपने लिखा है तो 5 नंबर आपको बाबू आसानी से दे देगा। ठीक है, हिंदी साहित्य में स्थान में क्या लिखना है, डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल हिंदी साहित्य में निबंधकार, शोधकर्ता, संपादक के रूप में सदैव स्मरणीय रहेंगे, यानी सदैव इनको याद किया जाएगा। बात समझ रहे। तो इतना इस तरीके से बाबू अगर आप लिखोगे जैसे हमने बताया है तो एग्जामिनर एक भी नंबर आपका नहीं काटेगा। ठीक है, तो दोस्तों बिना समय गवाते हुए हम आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।